शेफाली जरीवाला के अचानक यानी कि आकस्मिक मौत से सभी शॉक्ड हैं, लेकिन अब कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि जब उनके घर फॉरेंसिक टीम पहुंची तो मौत पर सवाल उठने लगे हैं। शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी ने भी डराने वाले खुलासे किए हैं। उनके डॉक्टर ने भी बताया कि शेफाली जरीवाला दवा ले रही थी। साथ ही शेफाली जरीवाला के साथ देर रात क्या हुआ, वॉचमैन ने आंखों देखी पूरी बात बताई है। कुक और मेड को भी पुलिस अपने साथ लेकर गई है। सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। एक्ट्रेस और मॉडल शेफाली जरीवाला ने देर रात महज 42 साल की उम्र में 27 जून शुक्रवार को सभी को अलविदा कह दिया। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की अचानक मौत से हर कोई शॉक है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी कम उम्र और फिटनेस के बावजूद भी उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया है। शेफाली के निधन के बाद से ही शुरुआती रिपोर्ट्स में यह सामने आ रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक आने की वजह से हुई है, जिसके बाद उन्हें उनके पति पराग त्यागी ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दूसरी तरफ अभी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हार्ट अटैक ही मौत की वजह थी या कोई और कारण था। शेफाली के निधन के बाद देर रात 1 बजे शेफाली के घर पर मुंबई पुलिस पहुंची। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए पहुंची और इसी के बाद घर के अंदर मौजूद लोगों से मौत की वजह जानने के लिए पूछताछ की जा रही है। टीम जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने कहा कि एक्ट्रेस की बॉडी को अंधेरी में उनके आवास पर पाया गया था और उनकी मौत के पीछे की वजह अभी भी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल शेफाली के शव को पोस्टमार्टम के लिए कपूर अस्पताल भेज दिया गया है, जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कुछ भी नहीं स्पष्ट हो सकता है कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे। उसी के साथ ही घर में मौजूद परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। मौत से पहले क्या क्या हुआ, कैसे उनकी हालत बिगड़ी, इन चीज़ों की जांच की जा रही है। इसी के साथ रात में शेफाली के घर काम करने वाली उनकी कुक और मेड को पूछताछ के लिए अंबोली पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। इस बीच मुंबई पुलिस ने उनके पति और एक्टर पराग त्यागी का बयान दर्ज किया है। पराग ने खुलासा किया कि शेफाली का पहले से ही इलाज चल रहा था। मुंबई पुलिस ने शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी का उनके घर पर ही बयान दर्ज किया। मामले की जांच के तहत अब तक 4 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें 2 नौकर, 1 सिक्योरिटी गार्ड शामिल है। फिलहाल आगे की जांच अभी चल रही है। शेफाली जरीवाला का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि वे पिछले 5 से 6 साल से जवान दिखने के लिए इलाज करवा रही थी। वे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी। शेफाली 2 दवाइयां ले रही थी, जिसमें विटामिन सी और ग्लूटाथियोनाइन शामिल है। डॉक्टर ने दावा किया कि इस दवा का हार्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। ये दवाइयां स्किन फेयरनेस के लिए ली जाती हैं। इसका असर स्किन पर ही हो जाता है। डॉक्टर ने आगे कहा कि शेफाली बहुत फिट थी और उनसे कभी किसी बीमारी का जिक्र नहीं किया। इस बीच एक्ट्रेस की बिल्डिंग के वॉचमैन ने बीती रात की पूरी कहानी बताई। शेफाली जरीवाला अंधेरी के गोल्डन रेज नाम की इमारत में अपने पति पराग त्यागी के साथ रहती थी। एक्ट्रेस की मौत के बाद बिल्डिंग के वॉचमैन शत्रुघ्न महतो ने बीती रात की आंखों देखी सुनाई जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। वॉचमैन ने बताया, रात में 10 या करीब 10:15 बजे का टाइम था जब वो गाड़ी गेट से निकली। जैसे ही गाड़ी आई मैंने गेट खोल दिया। गाड़ी बहुत स्पीड में थी, जैसे कोई इमरजेंसी में निकलता है। गाड़ी में काला शीशा था, तो अंदर शेफाली थी या नहीं ये नहीं पता। मैंने आखिरी बार शेफाली जी को परसों देखा था। वे अपने पति के साथ घूमने निकली थी और उनके साथ उनका कुत्ता भी था। वॉचमैन ने यह भी बताया कि देर रात करीब 1 बजे एक शख्स बाइक से आया और फोटो दिखाकर पूछा कि इन्हें जानते हो, इनका निधन हो गया। वो फोटो शेफाली जी की थी। वॉचमैन ने आगे शेफाली के रवैये को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि उनका बर्ताव अच्छा था, ना किसी को रोकना ना टोकना, अच्छी इंसान थी और इसमें कोई दो राय नहीं। इसके साथ ही शेफाली सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती थी। एक्ट्रेस ने निधन से 3 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक ग्लैमरस फोटोशूट की तस्वीरें भी शेयर की थीं। फोटोज के साथ उन्होंने लिखा था, ब्लिंग इट ऑन बेबी। वहीं अब एक्ट्रेस के जाने के बाद उनकी आखिरी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो फैंस को इमोशनल कर रही है। बताते चलें कि गुजरात के एक गुजराती परिवार में जन्मी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही शेफाली के लिए ये अनोखा मोड़ था जब उन्हें अपने कॉलेज के कैंपस से इस वीडियो के लिए चुना गया था। कौन सा वीडियो और जिसके बाद शेफाली जरीवाला ने साल 2000 की शुरुआत में रिमिक्स वीडियो कांटा लगा की थी।
इसी वीडियो का जिक्र कर रहे थे। साल 2002 में डीजे डॉल के रिमिक्स गाने कांटा लगा ने खूब धूम मचाई थी और इसी सॉन्ग से वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गई थी, जिससे उन्हें कांटा लगा गर्ल का उपनाम तक मिल गया था। उन्होंने 2000 साल में सलमान खान और अक्षय कुमार की फिल्म मुझसे शादी करोगे में बिजली के एक रूप में एक छोटी सी लेकिन यादगार भूमिका निभाई थी। इसके बाद वो कुछ और संगीत वीडियो और एक कन्नड़ फिल्म में भी दिखी, लेकिन कांटा लगा जैसी बड़ी सफलता के बाद उनका करियर उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया जितनी उम्मीद उनको थी। इसके अलावा उन्होंने नच बलिए और बिग बॉस 13 जैसे रियलिटी शो का भी हिस्सा बनी थी। बिग बॉस 13 ने भी उन्हें काफ़ी शोहरत और फैंस का प्यार दिया। दरअसल शेफाली ने खुद बताया था कि वह 15 साल की उम्र में मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी से पीड़ित थी और इस बीमारी के कारण उन्हें अक्सर दौरे पड़ते थे, जिससे उनके काम करने की क्षमता पर काफ़ी असर भी पड़ा था। साथ ही ये भी जानकारी मिल पा रही है कि उन्हें हार्ट संबंधी किसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसका उनके पति पराग त्यागी ने जिक्र भी किया है। अब अगर हम शेफाली जरीवाला के पर्सनल लाइफ की बात कर लें तो पर्सनल लाइफ की बात करें तो शेफाली की ज़िंदगी बड़े उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। पराग त्यागी शेफाली जरीवाला के दूसरे हस्बैंड हैं। एक्ट्रेस ने पहली शादी 2004 में मीट ब्रदर्स के हरमीत सिंह से की थी। हालांकि 5 साल बाद 2009 में शेफाली ने हरमीत से तलाक ले लिया था। तब एक्ट्रेस ने हरमीत पर घरेलू हिंसा और मेंटली टॉर्चर करने के आरोप भी लगाए थे। हरमीत से तलाक के 6 साल बाद 2015 में शेफाली ने पराग त्यागी से शादी की। शेफाली जरीवाला का अचानक चले जाना मनोरंजन जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके बिग बॉस के साथी कंटेस्टेंट और मुंह बोले भाई हिंदुस्तानी भाऊ ने उन्हें याद करते हुए कहा, कांटा लगा की धुन जब भी बजेगी शेफाली जरीवाला का मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा याद आएगा। एक ऐसी स्टार जिसने एक पीढ़ी को अपने रिमिक्स गाने पर नाचने पर मजबूर कर दिया और जिंदगी का रिमिक्स अधूरा छोड़कर चली गई। इसके साथ ही उनका परिवार भी देर रात पहुंचा। सबकी आंखें नम है, लेकिन सभी शौक भी हैं कि जो इतनी फिट थी, जो 3 दिन पहले फोटोशूट कराया, अपनी फोटोज अपलोड की, वो आखिर अचानक से हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का किस तरह से शिकार हुई हैं और फॉरेंसिक टीम जो पहुंची है वो तमाम सवाल खड़े कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।